दिलीप जी, गृह मंत्री जी ने कहा था अंग बंग और कलिंग, और अगर यही रुझान भी आगे कंटिन्यू करते हैं, यही ट्रेंड रहता है, तो फिर ऐसा क्या आप लोग करेंगे जो आज तक हुआ नहीं 70 सालों में? नहीं, बंगाल भी विकास चाहती है। स्वतंत्रता के बाद बंगाल हर बात में आगे था। आज इकोनॉमी में करीब 21 पोजीशन में आ गया है। एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, हेल्थ से लेकर के इंडस्ट्री, एडुकेशन, सबके देश से लोग यहाँ आते थे। आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए साउथ इंडिया में जाना पड़ रहा है। इससे बंगाल को मुक्ति देकर बंगाल को आगे ले जाना है। मोदी जी का सुशासन चाहिए, डबल इंजन सरकार चाहिए, इसलिए लोगों ने वोटिंग की है। दिलीप जी, कभी आपके मन में ये भाव आता होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? कभी ये भी तो मन में आएगा कि वो मुख्यमंत्री दिलीप घोष साहब हो सकते हैं? हमारे पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। आप देख लीजिए 21 राज्य में हम जो सरकार चला रहे हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, कई उप मुख्यमंत्री हैं, इनमें से कितने चेहरा को लोग जानते थे बनने से पहले? कोई नहीं। हमारे पार्टी में ऐसे दर्जनों लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। दिलीप जी, बंगाली मीडियम से पढ़े आप। बन सकते हैं। लेकिन अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, प्रधानमंत्री। वहां तो वैकेंसी नहीं है, बट पश्चिम बंगाल में तो वैकेंट है ना, मैदान खुला हुआ है। नहीं होता है, वैकेंसी कहाँ होता है सर? लेकिन आप जिम्मेदारी मिलती है लोगों को और काम करते हैं। जैसे मैं समझता हूं दिलीप घोष साहब एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। आप थोड़ा बताइए ना कि अगर मैं कह रहा हूं आप परफेक्ट चॉइस है, आप परफेक्ट चॉइस क्यों है? आप अपनी खूबियां तो बता ही सकते हैं। यहाँ किसने रोक लगा रखी है? मैंने जो किया है लोगों को नजर के सामने है। पार्टी मुझे एकदम राजनीति में झोंक दिया, मुझे अध्यक्ष बना दिया, फिर एमएलए बनाया, एमपी बनाया, राष्ट्रीय नेता बना दिया है, और फिर आज मैं किसी जिम्मेदारी के छोड़ करके मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। दिलीप जी, मुझे चुनाव लड़ाया। दिलीप जी, बंगाली मीडियम से पढ़े आप कि नहीं पढ़े, ये बता दीजिए बस। मैं तो गांव का स्कूल में पढ़ा हूं। तो बस, तो फिर तो परफेक्ट चॉइस है ना फिर तो, जो रमेश जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि बार बार बिना चप्पल के क्लास 10 तक बिना चप्पल के हाफ पैंट पहन के स्कूल के, हाथ में किताब लेके, हाँ, और अपना बस्ता लेके नीचे बैठता था। अरे एग्री, तो चाय बनाने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो नंगे पैर चलने वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं? वही तो हम कह रहे हैं। अब ये तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी जो अब थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, कम से कम ये खुशी का मौका है, थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए दिलीप घोष साहब, ये तो अच्छा मौका है। जो भी हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल को सुशासन मिलेगा, बंगाल भारत को लीड करेगा। एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये आपने कहा कि साहब सोशल इंडिकेटर्स में बहुत पीछे है। मैं देख रहा था लिटरेसी रेट पे नेशनल एवरेज से पश्चिम बंगाल आगे है, एजुकेशनल आउटकम्स में नेशनल एवरेज से पश्चिम बंगाल आगे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नेशनल एवरेज से पश्चिम बंगाल आगे है, आईएमआर, टीएफआर, क्वालिटी लाइफ, सेक्स रेशियो, सब में पश्चिम बंगाल आगे है। तो आप ये कह रहे हैं कि साहब सब खराब है? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट है। नहीं, सब खराब मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छा था। कुछ कुछ में खराब क्यों हो गया? आज बिहार के साथ बंगाल का क्यों तुलना होती है? कहाँ बिहार था, कहाँ बंगाल था? सर तो लेकिन बिहार में 24% सर बिहार में तो आप ही है करता था, आज 9% करता है। क्यों? दिलीप घोष साहब, आप बिहार में भी तो आप ही लोग हैं इतने वर्षों से। अगर बिहार की हालत खराब है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, बिहार अच्छा हुआ तभी तो बंगाल के साथ उसका तुलना हो रही है। बंगाल तो अच्छा था ही। क्यों बंगाल महाराष्ट्र के साथ तुलना नहीं होता है? क्यों गुजरात के साथ तुलना नहीं होता है? जी, बंगाल के साथ तुलना बिहार से क्यों? ये हमारे असम्मान है। बिहार हमसे बराबरी कर रहा है, ये दुख की बात है। दिलीप घोष साहब, आपने ये आकलन किया कि आपने कह तो दिया कि हम 3,000 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे। आपकी कैपेसिटी नहीं है, बजट की कैपेसिटी नहीं। 81,000 करोड़ रुपए चाहिए आपको सालाना, केवल एक प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। तो आपने चर्चा नहीं की जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था? साहब ऐसी बातें मत करिए जिसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे या जिसमें हमें बाद में इफ एंड बट करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कौन सा बजट में दिखाया था? ये जो भत्ता देने वाले युवाओं को, महिलाओं को 1500, कुछ नहीं है। और केंद्र सरकार ने 7.5 लाख करोड़ दे चुका है बंगाल को, कहाँ गया है? और बंगाल की वो कैपेसिटी है, इतना रिसोर्स है कि हम आप ये बताइए ना, कोई एक बिजनेस तक खड़ा करके रिसोर्स बना सकते हैं। दिलीप जी, लेकिन जब ये कहा जाता है, ये वायदे किए जाते हैं, तो कुछ तो बजट आप लोगों का वो बही खाता बनता होगा ना, क्योंकि दिल्ली में ये वादा अब तक आप लोग पूरा नहीं कर पाए। सरकार को आने दीजिए, बंगाल को कैपेसिटी दिल्ली में तो इतना टाइम हो गया है सर आपको, दिल्ली में तो अब तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया है, फिर कैसे विश्वास? नहीं, आपने वादा किया था कि 370 हटाएंगे, हटाए कि नहीं है? कल हटा देंगे ऐसा नहीं है। सरकार की जो स्थिति है, सरकार में आने के बाद हम उसको सुधारेंगे और सबका
दावा पूरा करेंगे। ओके, दिलीप जैसा कि घोष साहब- बाकी काम बीजेपी ने किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो आपके लिए बहुत काम किया। शुभेंदु अधिकारी को आप किस तरह से देखते हैं? आपके पार्टी के नेता हैं, उनका परफॉर्मेंस आप किस तरह से देखते हैं? वो नंदीग्राम में भी लड़ रहे हैं, भवानीपुर में भी ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें किस तरह से आपने देखा है? उनके अंदर कैपेबिलिटी है, तभी तो पार्टी उनका आगे किया है, सीएम को साथ लड़ाया, और पिछले बार उन्होंने ममता जी को हराया था। और सबसे अनुभवी नेता हम लोगों में से हैं, जो सत्ता चलाया है, सरकार में मंत्री बने, कई दफ्तर का एमएलए एमपी सब बन चुके हैं। हमारे कार्यकर्ताओं तो नए हैं, हमने पार्टी खड़ा किया, संगठन किया, लड़ाई किया, एडमिनिस्ट्रेशन चलने का अनुभव हमारे में कम है, उसमें शुभेंदु बाबू आगे हैं। उनमें सीएम की छवि आपको दिखाई देती है? वो तो आगे। होसा, मेरी आवाज पहुंची आप तक? हाँ जी। उनमें सीएम की छवि आपको दिखाई देती? कई सीएम होने के लिए हमारे पार्टी में तैयार हैं, दर्जनों लोग हैं। मैंने कहा ना, जो 21 राज्य में मुख्यमंत्री है, कितने को आप जानते थे? न मैं जानता था। नहीं, अगर लेकिन भवानीपुर भी वो फतेह कर लेते हैं, भवानीपुर भी अगर वो फतेह कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि एक एज मिल जाएगी इस मामले में उनको? दोनों में फतेह करेंगे। जनता बीजेपी को जिताने के लिए तैयार है, ममता जी को हराने के लिए, और दोनों एनके सिंह साहब, हमने दिलीप घोष साहब को देखा है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और जाहिर है मुख्यमंत्री के लिए भी बड़े उम्मीदवार रहेंगे। ये तो अभी हम शुरुआती रुझान, अभी तो कई मर्तबा वोटिंग होनी है, लेकिन आपको लगता है कि दिलीप घोष साहब के भी दिमाग में, हम हर बीजेपी लीडर के दिमाग में चलता है कि मेरी पार्टी ऐसा सरप्राइज देती है, किसी को भी ले आती है, तो सबके दिमाग में चलती है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं राज बिहारी जी? देखिए, पिछली बार अगर सरकार बनती तो दिलीप घोष निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को किसी ने जमाया है तो उसमें दिलीप घोष, मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय और शिव प्रकाश जो संगठन मंत्री है, पिछले 2015 से लेकर उसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि जब दिलीप घोष अध्यक्ष बने, उसके बाद ही पहली बार बीजेपी 3 से बढ़कर 77 आई। बिल्कुल। एनके सिंह साहब? नहीं, बहुत सही, ग्रास रूट वर्कर है। दरअसल दिलीप घोष को अगर आप देखें, जिस तरह वो मासेस में मिलते हैं और या ग्रास रूट वर्क करते हैं, ये बेस शो बना है, उसके पीछे दिलीप घोष का बहुत बड़ा काम है। अब ये है कि पार्टी अचानक सरप्राइज करती है, किसी दोनों शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष को किसी और को लिया, तो ये बीजेपी का एक अपना है। आपने गुजरात में देखा, बिल्कुल, अचानक कोई एक चीफ मिनिस्टर का नाम आ गया, और यही नहीं, आपने लगभग सभी राज्यों में देखा। लेकिन यह है कि दिलीप घोष मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल वर्कर है और इनको बनाया जाए। चित्रिता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कुछ पूछना चाह रही हैं? दिलीप घोष जी को मैं उस दिन से देख रही हूँ जिस दिन से वो बंगाल में एक नाम के तौर पे उभर के आए, और मुझे याद है हमारी बात हुई थी आप कोई क्वेश्चन इंडिया गेट के लॉन में, याद होगा दिलीप जी? तो मुझे आप ये बताइए कि आपके रहते शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ऑन स्क्रीन घूस लेते हुए जनता ने देखा, जो एक टाइम पे ममता बनर्जी के राइट हैंड मैन थे, उनका बीजेपी में इतना अमित शाह जी के क्लोज आना और एक मतलब मुख्यमंत्री के नाम उनका नाम चलना, ये कैसे हुआ? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी स्टेट, एक कोई नेता सब जिता देगा, सब काम कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बात सही है, पार्टी मुझे आगे किया था, मैं आगे बढ़ा, हमारे साथ लाखों युवा मिले, दूसरे पार्टी सारा टूट के आ गया है, लोगों को परिवर्तन चाहिए था, वो आधा रह गया पिछले बार। लेकिन पार्टी को लगा कि और भी ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो इतने बड़े पार्टी को लीड करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे, इसलिए दूसरे पार्टी से लिए। आज हिमंत भाई को देखिए, आसाम में लीड करके पूरा नॉर्थ ईस्ट को बदल दिए हैं। ऐसे योग्य लोग हैं दूसरे पार्टी में भी जो भाजपा में काम करना चाहते हैं, तो उनको हम मौका देते हैं, और कोई अच्छा ऑर्गेनाइजर होगा तो अच्छा